गोशाए जन्नत गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में एक गांव का नाम माधोपुर है। कहते हैं कि माधो एक हिंदू राजा की इकलौती साहबजादी का नाम था। जब कश्मीरी हिंदू राजा खरमंग से गुजरे तो उन्हें एक जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने उस जगह को आबाद करने के लिए बड़ी मेहनत के बाद एक नहर बनाई जो मकामी सतह पर माधोपुर शिंगर कहलाती है। नहर की कामयाबी के बाद राजा ने साहबजादी के नाम पर एक बाग भी आबाद किया और इसे प्यार से माधोपुर कहने लगा। अब यहाँ वो बाग तो मौजूद नहीं, मगर वो जगह आज माधोपुर गांव है और वो नहर सदियां गुजरने के बाद भी माधोपुर शिंगर बनकर माधोपुर को सैराब करती है। 100% मुसलमानों के हिंदू गांव से इसका नाम छीनने की बड़ी जतन रहती है। मेहंदी आबाद, हैदराबाद, न जाने कौन कौन से आबाद से कब एक बाप की बेटी के साथ वालेहाना मोहब्बत की चश्मदीद शहादत देने वाले गांव के माथे से माधोपुर मिटा दिया जाएगा। मगर माधोपुर शिंगर के पानी से मुसलमानों को खेतों को सैराब करने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही किसी को ये पानी हिंदू लगता है। खरमंग के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन आज़ाद फंडर टाइम्स के नाजरीन के लिए माधोपुर गांव की कहानी सुनाते हैं। डोगरा ज़माने की बात है तो लतामंगल नाम का कोई राजा था, वो यहाँ का गवर्नर था, वो कश्मीर का। तो इधर आया है तो आते हुए उसको ये जगह बहुत पसंद आई तो उसने एक बाग बनाने का फैसला किया और उसकी बेटी थी, उसका नाम मधु था। तो उसने उस बेटी से वो बहुत प्यार करता, इकलौती बेटी थी उसकी। तो उसने उसके नाम पे इस जगह का नाम मधुपुर रखा। तो ये असल में हिंदू नाम है। मधु जो है ना वो इंडियन हिंदू नाम है। तो उन्होंने ये बाग बना के जो है ना वहाँ से कूल निकाल के उस तरफ ले गया और कूल अभी इस वक्त भी मौजूद है और बाद में लोग इसके इर्द गिर्द आबाद हो गए हैं। और ये उर्दी जो है ना कदीमी गाँव है, उस वक्त ये गाँव मौजूद था। ऊपर वाला गाँव अभी बाद में वो आबाद हुए हैं, उसके इर्द गिर्द आबादी हुई है और बाग अभी तक सरकार के तहवील में अभी भी मौजूद है। लता मंगल बाग उसको कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल भी यही कहता है कि माधोपुर हिंदू नाम है, इसलिए इसकी तब्दीली नागुज़ीर है। इस नाम को चेंज करने के लिए यहाँ के माहिदीन और गवर्नमेंट के जो कुछ लोग हैं वो मिल के कोशिश की थी, बल्कि इसका नाम हैदराबाद रखा था चेंज करके। लेकिन कागजात में आगे पीछे बहुत जगहों पे ये स्प्रेड हो गए थे, फैल गए थे और बाद में इसको चेंज करना मुमकिन नहीं था तकरीबन। फिर भी लोग माधोपुर के हैसियत से पहचानते थे और हैदराबाद चूँकि वो एक नया नाम था तो लोगों को पहचानने में और एड्रेस लिखने में बहुत, यहाँ खतूत भेजते थे कराची से हैदराबाद लिख के, तो ये उधर हमारा वो सिंध वाला हैदराबाद में वहाँ चले जाते थे ज़्यादातर। तो इसके बाद से उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। जब मैंने उनसे अर्ज़ किया कि इतने सारे इस्लामी लोग और इस्लामी नाम, उनमें एक गांव का नाम हिंदू है, तो एक हिंदू नाम बर्दाश्त करने में क्या कबाहत है? मेरी ज़ाती राय तो ये है कि ये नाम तो चेंज होना चाहिए और इस्लामी कोई नाम रखना चाहिए। माधोपुर जो है ना ये खुसूसियत से जो है ना एक इसमें वो अंशुर नज़र आता है हिंदुइज़्म का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाकी नाम तो ज़ाहिरन हिंदू नहीं लगते, हालांकि उस ज़माने के बुद्धमत दौर के हैं। तो यहाँ आज से 700 साल पहले लोग बुद्धमत के पैरोकार थे। सर, आप नहीं समझते कि इतने इस्लामी लोग, इतने इस्लामी नाम हमारे इर्द गिर्द हैं, तो एक मधुपुर से क्या होगा जो इस्लामी ना हो? तो इससे ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अभी तक तो कोई ख़ास वो इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। माधोपुर के एक और सहाफ़ी इकबाल ताबानी भी कुछ इस किस्म का ख्याल रखते हैं कि माधोपुर का हिंदू नाम इसके साथ जचता नहीं, मगर उन्होंने बताया कि माधोपुर गांव के 3-4 महल्लों के मकीनों में इत्तेहाद का फुकदान है, इसलिए नाम की तब्दीली मुमकिन नहीं। मैं खुद माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। स्पेशली बहरहाल अभी कुछ तो अजीब से लगता है कि माधोपुर, क्योंकि यहाँ पे तो माशाल्लाह से ज़िला खरमां में 100% मुस्लिम शिया है, तो एक हिंदू का नाम यहाँ पे होना बहरहाल हमें फ़िक्रिया है। हमने बहुत कोशिश की कि इसको चेंज करने के, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि माधोपुर एक मौज़े का नाम है
جہاں پر 4-5 محلے جات ہیں. اس میں اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جہاں پہ بن رہے ہیں بہری، وہ بھی مادھوپور کا ایک محلہ ہے. اس میں شارق ہے، اردی، یہ قدیمی ہیں، مادھوپور کے سب سے قدیمی جو محلے ہیں، اور چھوک شامل ہے اس میں. تو اس وقت آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیڈ کوارٹر معاملے میں محلے جات میں جھگڑے ہو رہے ہیں مادھوپور کے لوگوں سے آپس میں، جو بہری اور یہاں کے جو چھوک شارق اردی مادھوپور سے. اس وجہ سے یہ چینج، یہ جو نام ہے یہ چینج نہیں ہو سکا. بہت کوشش کیا ہے، مجھ سے سینئر بھی آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے. صدیوں پر محیط مادھوپور کے نام کی تبدیلی کی مہم، یا پھر اس خوبصورت نام کو مذہب کا رنگ چڑھا کر مٹا دینے سے بہتر یہی ہے کہ تاریخ کو اسی طرح زندہ رکھا جائے. سرحد کے اس پار بھارت کا مادھوپور اور اس طرف پاکستان کے مادھوپور کی موجودگی ہمارے مشترکات میں اضافہ کرے گی. ان مشترکات میں دریائے سندھ اور دریائے شیوک کا پانی، سرحد کے اس پار اور اس پار اسلام، سکھ اور ہندو مذاہب کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی شامل ہے. مشترکات کی سیلیبریشن تعصبات کو مٹا دے گی اور محبت اور امن میں دونوں خطوں کی خوشحالی کا راز مضمر ہے. میں جیسے کوئی نادانی من چاہ مول دے تو